चलिए बात करते हैं फिर से एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने 24 के गिरते हुए मार्केट के बीच में अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 100% का रिटर्न बना के दिया। जब बड़ी बड़ी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं दे पा रही थी, एक छोटी सी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 111% का रिटर्न बना के दिया। हम बात करने जा रहे हैं एनसीसी ब्लू वाटर प्रोडक्ट लिमिटेड के बारे में। इसका शेयर प्राइस आज की डेट में 17 रुपये 30 पैसे का है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की कहानी, फंडामेंटल और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। एक साल में यानी कि 24 में जब मार्केट अधिकतर समय डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 111% का रिटर्न दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 8 रुपीज 20 पैसा और आज की डेट में आप देख सकते हैं 17 रुपये 30 पैसे का शेयर प्राइस है। बात करते हैं 3 साल के रिटर्न की, तो यहाँ भी कहानी सेम है। जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से चुना, कंपनी ने निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 400% का रिटर्न। और क्या चाहिए किसी शेयर होल्डर्स को 3 साल में 400% का। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3 रुपीज 51 पैसा। 3 रुपए का शेयर प्राइस आज की डेट में 17 रुपये 30 पैसे का बन गया। बात की जाए 5 साल के रिटर्न की यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने, एक छोटी सी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और रिटर्न के तौर पे दिया 175% का रिटर्न। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 6 रुपये 50 पैसे और आज की डेट में आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस है 17 रुपये 30 पैसे। तो ये कंपनी दो चीज बताती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और पेशेंस, तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही कम है जो कि 13 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.61। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी पीबी रेशियो कम होता है तो कंपनी के स्टॉक को कहा जाता है कि अंडर वैल्यूड है, और जब भी पीबी रेशियो हाई होता है तो कहा जाता है कि कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बात करते हैं इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 28.41। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। बात की जाए डेब्ट टू इक्विटी, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज है या नहीं, तो इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए रिटर्न ऑन इक्विटी की यानी कि आरओई की, तो कंपनी का आरओई है 3.92%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। कंपनी का बुक वैल्यू है 10.76 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम ईयरली देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है 23 की तुलना में। कंपनी ने 24 में जनरेट किया 0.77 करोड़, जबकि 23 में था 0.63 करोड़। साफ देखा जा सकता है कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया रेवेन्यू के मामले में। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो 24 में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया 0.44 करोड़, जबकि 23 में था 0.34 करोड़। तो साफ देखा जा सकता है रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी ने प्रॉफिट में भी 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया। यदि हम बात करें इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो यहाँ भी बढ़ोतरी साफ देखी जा सकती है। 24 में कंपनी जनरेट किया 8.26 करोड़, जबकि 23 में था 7.82 करोड़। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्क, तीनों में ही कंपनी ने 24 में 23 की तुलना में अच्छा परफॉर्मेंस किया। आगे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में, इस कंपनी के ओनर्स और मालिक के पैसे से सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 63.09%। जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में 35.92% का। जबकि म्यूचुअल फंड्स का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.98% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 28 रुपीज 27 पैसा और इस साल इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस था 8 रुपीज 20 पैसा। इस कंपनी का प्राइस ब्रांड है 2%। बात करते हैं इस कंपनी को अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी डेब्ट फ्री है। हम पहले ही बता चुके हैं कि कंपनी में कोई भी किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। यदि इस कंपनी के कुछ कमियों के बारे में देखें, तो कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट तो जनरेट किया पर अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। जैसा कि हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देख चुके हैं, कंपनी ने 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया, फिर भी डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड का मतलब होता है कि जब भी कभी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है और अच्छा खासा पैसा जनरेट करती है, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स यानी कि हम लोग के साथ बांटती है, उसी को डिविडेंड कहा जाता है। इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग घटती जा रही है जो कि 35.9% की, और इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 4.78%। तो यदि हम ओवरऑल देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में
रिटेल से अनदर, यानी कि हम लोग का पैसा कंपनी के ओनर्स और मालिक से सबसे ज्यादा लगा हुआ है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, 24 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फंडामेंटल्स में मार्केट कैप स्मॉल है, पर इस कंपनी पर कोई भी किसी भी तरह का लोन कर्ज नहीं है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 17 रुपये 30 पैसे का है। 5 साल में 175%, 3 साल में इस कंपनी ने 400% का रिटर्न दिया, 1 साल में इस कंपनी ने 110% का रिटर्न बना के दिया। जबकि हम सभी जानते हैं कि 24 में मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन ही रहा, फिर भी इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया 111% का। कोई मजाक नहीं होता है, 1 साल में 111%, वो भी स्मॉल कंपनी, स्मॉल कैप की कंपनी, एक अच्छा अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। 3 4 चीजें मैटर करती हैं शेयर मार्केट में। एक तो पेशेंस बनाए रखना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच होनी चाहिए, और शेयर की क्वांटिटी। तभी आप एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं किसी भी कंपनी के स्टॉक से। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाइए।